प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, जैसे से प्रभु यीशु मुझे हर एक वचन का मतलब पवित्र आत्मा से होके मुझे बताते हैं, वैसे मैं आपको संदेश आपके यहाँ तक पहुँचाऊँगी। मुझे संडे के दिन सुबह 3 से 4 के बीच में प्रभु यीशु ने मुझे हर एक वचन का मतलब समझाया। तो प्रभु मुझे मैंने बोला कि प्रभु ये भविष्यवाणी के बारे में बताया कि भविष्यवाणी हर एक इंसान के लिए ऑलरेडी हुई होती है। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग खाली यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है, की राह पे चलना है। उन्होंने हमें वचनों के द्वारा जो भी वचन दिया है, जो भी हमें कमिटमेंट किया है, वो प्रभु यीशु परमेश्वर हमें साथ वो पूरा करेगा। क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है, सृष्टि पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, पर मेरा वचन ना टले। देखो, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणी कर चुके हैं, पर हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना ज़रूरी है। धीरज, पेशेंस रखो, धीरज रखो और विश्वास करो। जो परमेश्वर बोलते हैं कि जो मेरे मतलब आधीन रहेंगे और उनके वचनों के ऊपर चलेगा, तो वो वचन हमारे लिए जो प्रभु ने जो योजना बनाई है वो ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार प्रोफेसी के लिए यहाँ भटक रहे और बोलते हमारे लिए प्रोफेसी करो, पर जब तक आप यीशु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तब तक वो भविष्यवाणी कैसी पूरी होगी? क्योंकि परमेश्वर जो भी हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से लेके आज तक आज देखते हैं, जो भी पिता परमेश्वर, जब अगर आदम हवा ने अगर पाप नहीं किया होता तो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा नहीं होता, पर उन्होंने पाप किया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पाप किया, पर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी यीशु को यहाँ पे लाने के लिए। मतलब यहाँ पे पता चलता है कि ईश्वर की इच्छा जो है हर एक परिस्थिति के अनुसार वो भविष्यवाणियाँ करते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया कि आदम हवा ने पाप किया, उसके द्वारा बहुत सारे लोग पाप करने लगे। तो जो भी बढ़ता रहा पाप, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था कि चलो मेरी जो बनी सृष्टि जो लोग हैं वो पाप करते रह रहे और उनका कैसा उद्धार होगा, किस तरीके से होगा, कैसे पाप से मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, यशायाह ग्रंथ में उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में बताया कि एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा जो पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पाप, हम लोग पाप से मुक्त हो जाए और हमारा उद्धार हो जाए, उसी के लिए आएंगे। तो ये बाइबल के वचन में, ये यशायाह ग्रंथ में ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुकी है। वैसे ही हर एक किसी के लाइफ में भविष्यवाणी हो चुकी रहती है, पर हमें क्या करना है, वो उस वचनों के अधीन रहना है। हम लोग को भटकना नहीं है, बुरे मार्ग पे नहीं चलना है, हम लोग को पेशेंस रखना है। क्योंकि हमें सही समय पे वो चीज़ मिलेगी जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। जैसे कि बाइबल के वचन में भी लिखा है पुराने ग्रंथ में कि पिता परमेश्वर क्या बोलते हैं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं तुम्हें जो देश देना चाहता हूँ वो आशीषित देश होगा। किया है हम लोग को वादा, पर वहाँ पे बहुत सारे लोग भटक गए। मतलब सोचो कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक भविष्य रखा है, भविष्यवाणी में हर एक चीज़ें रखी है आशीषित। वो भविष्यवाणी कब होगी? जब सही समय आएगा। पर हमें क्या विश्वास करना है, पापों का पश्चाताप करना है, बाइबल पढ़ना है, उसके अधीन रहना है, उसकी बातें समझनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमारी प्रार्थना में आते हैं तो लोग बोलते हैं कि सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमें क्या बता रहे। देखो, जब तक परमेश्वर हमें नहीं बताते आपके बारे में, तब तक हम लोग आपको नहीं बता सकते कि परमेश्वर की इच्छा आपके ऊपर क्या है। ये आपको खुद को समझना है। अगर हम लोग प्रोफेसी भी करते हैं यीशु के ओर से और आपको प्रोफेसी भी बोलते हैं, पर वो कब पूरी होगी? जब आप ईश्वर की इच्छा से चलोगे और उसके वचनों का आज्ञा का पालन करोगे। हाँ, प्रभु यीशु ने सबको आशीषित किया है, हर एक के लाइफ में भविष्यवाणी दी है, मतलब रखी हुई भविष्यवाणी, उसको पूरा होना बाकी है। जैसा प्रकाशित वाक्य में भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कि ये जो दौर चल रहा है हमारे लाइफ में, किस तरीके से वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, किस तरीके से क्या क्या होने वाला है, सब लिखा हुआ है। तो पर हमें क्या करना है, विश्वास करना अंतिम समय तक, और विश्वास में बने रहना, यहाँ नहीं भटकना है। तो आप प्रोफेसी के लिए यहाँ भटको मत, बाइबल पढ़िए, चलते रहिए, यीशु के आज्ञा का पालन कीजिए। जो प्रभु यीशु ने आपको वादा किया है, चाहे आप किसी प्रेयर में जाते हो या आपको किसी ने प्रोफेसी किया है चुने लोगों ने, तो वो पूरी ज़रूर होगी। पर आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, आपको यहाँ नहीं भटकना है। तो हम लोग बाइबल के द्वारा जानते हैं
कि परमेश्वर हमें क्या बात करना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं संत पतरस का दूसरा पत्र का 1:21 पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले हैं। देखो, हम लोग जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरते, हर कोई आज क्या हो रहा है, लोग अपनी अपनी प्रोपेसी खुद कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको आशीष चाहिए तो आप क्या करते हो, आप हर एक वचन बार बार रट्टा लगाते हैं। आपको लगता है कि ये सब रट्टा लगाने से आपकी प्रोपेसी पूरी होगी? नहीं होगी, क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान प्रभु यीशु ने किसी किसी को दिया है। चुने लोग बोलते ना, किन्हीं चुने बहुत कम है, बुलाए हुए बहुत है। कुछ लोगों को भविष्यवाणी का वरदान दिया है, और हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग खुद की प्रोपेसी नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला, वो प्रोपेसी हम लोग नहीं कर सकते अगर जब तक यीशु की हम लोग को दया नहीं हमारे ऊपर आएगी, जब तक यीशु ने हम लोग को चुना नहीं है। ओके, अगर आप चुने हुए भी नहीं हैं, प्रभु यीशु ने आपके लिए किसी ना किसी को खड़ा किया है, वो आपके लिए प्रोपेसी करता है। और कोई भी बोलते ना मुझे चुना है, मुझे चुना है प्रभु ने, वो आपको पहचानना है कि कैसे प्रभु ने इसको चुना है कि नहीं चुना है। बाइबल का वचन साफ साफ करता है, कोई भी मनुष्य अपने लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता है, तब तक वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जैसे प्रकाशित वाक्य में संत यूहन्ना ने क्या किया, पवित्र आत्मा ने आविष्ट हो गए। जो प्रकाशित ग्रंथ में जो भविष्यवाणी की है, उसने क्या किया, पवित्र आत्मा में आविष्ट हो गए। प्रकाशित वाक्य में जो जो होने वाले भविष्य में वो सब लिखा गया है। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आज लोगों को गलत शिक्षा दी जा रही है कि तुम लोग ऐसा बोलो कि यीशु आपको देने जा रहा है। देखो, हम लोग खुद के लिए नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग खड़े हैं। अगर ऐसा होता, अगर हम लोग किसी के लिए प्रोपेसी करते हैं, प्रार्थना करती है, अगर उनके लिए वो सच निकलता है, तो हमारे खुद के लिए आज भी प्रभु ने प्रोपेसी किया हुआ है, पर वो अभी तक समय आया नहीं जब देंगे प्रभु यीशु अपनी इच्छा से देंगे। तो हम लोग खुद को ये नहीं बोल सकते कि प्रभु यीशु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हाँ, आप मांगो तो दिया जाएगा, पर कब? जब प्रभु की इच्छा होगी। आपके लिए प्रोपेसी रखी हुई है और वो पूरी होगी, पर आपको यहाँ वहाँ प्रोपेसी के लिए नहीं भागना है। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम लोग गलत भविष्यवक्ता के पास चले जाए और तुमने गलत सीखा है। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं 2017 से यीशु में आई हूँ। मैं बचपन से यीशु को नहीं जानती थी। मैं 2017 से यीशु को जानी, मैंने ग्रहण किया कि यीशु कौन है, बाइबल क्या है, क्रॉस क्या है। इससे पहले मैं यीशु को नहीं जानती थी। इससे पहले मैं हिंदू परिवार में थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर प्रभु यीशु बोलते ना कि मैंने तुम्हें माँ के गर्भ से पहले ही जाना, तुम्हारा नाम हथेली पे लिखा है। मतलब ईश्वर हम सबको माँ के गर्भ से पहले ही जानता है। जब माँ के गर्भ से पहले ही जानता है हमें कहाँ डालना है, हमारी भविष्यवाणी किस तरीके से होगी, हमें किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, किस चीज़ के लिए किया जाएगा, वो ऊपर वाला तय करता है। हम लोग खुद के लिए प्रोपेसी नहीं कर सकते। हम लोग ये भी नहीं बोल सकते प्रभु इसको दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया, वो हम लोग तय नहीं कर सकते। प्रभु ने हर एक किसी के लिए काम अलग अलग रखा है अपने खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो उस चीज़ का आपको इंतज़ार करना है। जैसे कि बाइबल के वचन में बोला है, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। क्या बोले? पवित्र आत्मा से प्रेरित होके ईश्वर की ओर से बोले। कितने लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, कितने लोग नहीं? पवित्र आत्मा मतलब क्या है पता है? जब हम लोग पापों का पश्चाताप करते हैं तभी पवित्र आत्मा हमें मिलता है। जैसा मैंने पहले भी बोला है, जब मैंने पापों का पश्चाताप किया तो मेरे ऊपर क्या आया? पवित्र आत्मा उतर आया। और प्रभु ने मुझे हर एक चीज़ सिखाई, कैसा बाइबल पढ़ना है, किस तरीके से समझाना है, प्रार्थना कैसी करनी है, लोगों को कैसा बताना है, सब चीज़ें। देखो, अगर मैं हिंदू परिवार से आई तभी मैं भी चाहती थी कि मैं भी खड़ी हो जाऊँ, पर वो मेरी इच्छा नहीं थी। मैं भी जब सोचा था, मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं भी प्रचार करूँगी, मैं प्रोपेसी करूँगी, मैं प्रार्थना करूँगी, ये मैंने सोचा नहीं था। पर ऊपर वाले की इच्छा है कि वो मुझे शुरू से जानता है। पर जब मुझे समय आया मेरा, उस समय प्रभु ने मुझे वो सब चीज़ दी। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु का सुसमाचार सुना रहे, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे,
तो अगर वो दूसरों के लिए प्रार्थना जो भविष्यवाणी करते हैं अगर वो सच होती है तो खुद के लिए सच नहीं हो सकती? हो सकती है, पर वो समय रखा है हर किसी के लिए। स्टेप बाय स्टेप प्रभु परमेश्वर हमें बढ़ाता है। आप बोलोगे कि परमेश्वर आप रट्टा लगाओगे, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, प्रभु यीशु में बोलता है कि तुम लोग गहरे यहूदी की तरह रट्टा मत लगाओ। प्रभु जानते हैं तुम्हें किस समय कब देना है। तो इसलिए हम लोग हर एक वचन क्या है? कमिटमेंट। हम लोग को परमेश्वर ने वचन दिया, कमिटमेंट किया है कि तुम्हें मैं वो दूंगा, पर कब? तभी उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे, वचनों का पालन करोगे, पश्चाताप करोगे, प्रार्थना करोगे, उनके ऊपर विश्वास करोगे, उनके राह पे चलोगे, तब हो सकता है। तो आगे हम लोग जानते हैं बाइबल के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें किस तरीके से भेड़ों और मेमने को पहचानना है, यहाँ पे भी हमें बताया गया है बाइबल के द्वारा। हम लोग जानते हैं आगे के बाइबल के वचन के द्वारा। हम लोग जानते हैं वेदी विवरण ग्रंथ का 18 का 21 का 22। तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हम ये कैसे जाने कि नबी द्वारा दिया हुआ संदेश प्रभु की ओर से नहीं है। यदि नबी प्रभु के नाम से बोलने का दावा करता है किंतु उसका कथन सच नहीं निकलता, तो वो कथन प्रभु का नहीं है बल्कि अविवेकी नबी का है। ऐसे व्यक्ति से मत डरो। देखो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, आपको कैसा पहचानना है ना। आपके सवाल बहुत सारे लोग हो गए, हाँ, बहुत सवाल लोग पूछते भी है, तो हम लोग किसके ऊपर विश्वास करें। और ऐसा ही मैंने एक पोस्ट पे देखा था, जब फेसबुक पे था तो किसी ने यही डाला था, तो हम लोग किसके ऊपर विश्वास करें। मैं आपको बोलती आप किसी पे विश्वास क्यों करना चाहते। पहली बार मैं आपको बोलना चाहती, जो प्रभु आपके घर में बाइबल है, बाइबल का वचन है, आप उसको पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है, यीशु से वरदान मांगिए, बाइबल का वचन का ज्ञान, तो आप समझ में आएगा कौन यीशु की ओर से बात कर रहा है, कौन नहीं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कहीं और जाते हैं और वहाँ पे सुनते हैं बाइबल का वचन। हम लोग को पता भी नहीं वो यीशु का बंदा है या नहीं है, और हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। जब प्रोफेसी किया जाता है, मैंने पहले भी बोला है, लोग प्रोफेसी करते हैं, तो आप कैसे पहचानोगे भेड़े मेमने। मेरे घर में भी जब प्रेयर के लिए कोई आता है तो मैं उनको भी बोलती हूँ, मैं शुरू से बोलते आई हूँ कि भाई तुम लोग इतना भी ये मत करो। पर मैं सबको पूछती कितने लोग बाइबल पढ़ते हो, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, और पढ़ते भी तो बहुत सारे लोग समझते हैं, कम समझते हैं। तो कैसे पहचानोगे। गलती उन लोगों की नहीं है, गलती आप लोगों की है, हम जैसे लोगों की। क्यों पता है, क्योंकि अगर हम लोग बाइबल पढ़ते और उसका मतलब समझते तो अच्छी बात होती ना, तो हम लोग को कोई फंसाता नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु अगर आपको हर चीज़ मांगने से देना चाहता है, पर आप मांगते नहीं हो, आप क्या चाहते संसार की चीज़ें। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा है। देखो तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है, हम ये कैसे जाने कि नबी द्वारा दिया हुआ संदेश प्रभु की ओर से है या नहीं। यदि नबी प्रभु से नाम से बोलने का दावा करता है किंतु उसका कथन सच नहीं निकलता है, तो वो कथन प्रभु का नहीं है। देखो शुरू में जब मैं प्रभु यीशु में आई थी, तो प्रभु ने जब छुआ था, तभी प्रभु ने मेरे से बातें किया था कि तू चुनी हुई है, तो ऐसा। तो मैं नहीं थी, शुरू में थी, तो मुझे समझाने वाला भी कोई नहीं था, ना समझने वाला था, क्योंकि प्रभु एक ही था जो मुझे समझने वाला था, क्योंकि उसको पता था कि मैं चुनी हुई है। पर मैंने बोला कि प्रभु अगर मैं चुनी हुई हूँ तो मुझे उसका बताओ कि क्या है, क्योंकि मैं डरती थी, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं प्रभु से ये भी बोला, आप मुझे ऐसे कैसे चुन सकते हो, आप ऐसे कैसे खड़ा कर सकते हो। क्योंकि मैंने प्रभु को एक ही बोला था, मैं तो इसके योग्य भी नहीं, ना मैं आपके बारे में जानती हूँ, ना प्रार्थना करना चाहती हूँ, ना बाइबल पढ़ना चाहती हूँ। किस तरीके से लोग आएंगे तो मैं कैसे उनको करूँगी। तो प्रभु ने बोला मैं तुझे सब सिखाऊंगा। तो अगर आपको भी प्रभु ने चुना है, पहले आपने आपको प्रभु से प्रार्थना कीजिए और उनसे बोलिए, मुझे बताइए अगर मैं चुनी हुई हूँ, अगर मुझे जो भी वरदान दिया होगा, आप उनके बारे में पूछिए, यीशु से पूछिए, आजू बाजू के लोगों से मत पूछिए। प्रभु आपको आंसर देगा उस चीज़ के लिए कि प्रभु ने आपको चुना हुआ है कि नहीं। जैसे प्रभु ने मुझे हर एक चीज़ का मतलब नॉलेज दिया, हर एक चीज़ का हाथ पकड़ के सिखाया, प्रार्थना कैसे करनी है, बाइबल किस तरीके से पढ़ना है, उसका मीनिंग समझाया, किस तरीके से लोगों से बात करनी है, भविष्यवाणी का वरदान दिया। क्योंकि मेरे लाइफ में एक केस आया था, ऐसे तो बहुत सारे केस आए, पर आज तक जो भी मैंने प्रोफेसी किया है यीशु की ओर से, मैंने जो बताया वो मैंने उनको बता दिया है।
क्योंकि क्या होता है, जब प्रभु यीशु हम लोग को संदेशा देता है वो हमें देना ही पड़ता है, नहीं तो परमेश्वर हमें क्या रात दिन हमें नींद नहीं आती जब तक हम लोगों को संदेशा नहीं पहुंचाते। क्योंकि ये हम लोग नहीं बोलते हैं, ये यीशु की ओर से हम लोग आपको संदेशा देते हैं। क्योंकि ऐसे एक केस था जब मैं नई थी और मुझे तो पता नहीं कि मैं कैसे जान लूँ। मैंने यीशु को बोला, यीशु आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है। बोलता कि जाके उनको बता। मैंने बोला नहीं प्रभु यीशु, मैं तो नहीं बताऊंगी, अगर लोगों को मैं बताऊंगी लोग मुझे मारेंगे, पागल समझेंगे। बोला नहीं तू जाके बता। तो मैंने बताया नहीं था, तो 2 दिन मैं रात को सोई नहीं थी उस चीज़ के लिए। और जब प्रभु ने मुझे बार बार बोलते थे नहीं तू उनको जाके बता, मैंने बोला बताऊँगी, और मैं अगर कुछ हुआ बोला नहीं बता। तो मैंने उनको जाके संदेशा दिया, और उनके जो कारण था, क्यों जो भी क्यों ये हुआ क्यों नहीं, वो सब बताया। जो यीशु ने मुझे बताया मैंने उसी तरीके से उनको पूछा कि आपने ऐसा किया है क्या, वैसा किया है क्या, तो ऐसा तो उनको पूछा, और उन्होंने जो पूछा उन्होंने वो सच बोला कि हाँ। तो मैंने बोला पापों का पश्चाताप कीजिए, और जो भी प्रभु यीशु आपको आशीष करना चाहते हैं। और वो टाइम पे उन्होंने पापों का पश्चाताप किया, जो आशीष उनकी खुल गई। तो ऐसे ही बहुत से संदेशा मैंने दिया है प्रभु की ओर से। तो हमें पहचानना है, अगर कोई भविष्यवक्ता अगर ये दावा करता है कि मैं यीशु के ओर से है, तो उसको परखो, उसकी परीक्षा लो। अगर वो जो भविष्यवाणी करता है ये सच है कि झूठ है, आपको ये परखना है। अगर वो पूरी होती तो समझ लेना ये सच्ची में भविष्यवक्ता है। और हम लोग भविष्यवाणी मुँह से ऐसा नहीं, कोई लोग ऐसे बोलते ना, अरे नहीं ऐसे ही बोल देने का, भविष्य बोल देने का यीशु के नाम से ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी, ये भी गलत है भविष्यवाणी। मैंने एक बोला हम लोग खुद की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जब तक यीशु हम लोग को संदेश नहीं देता है तब तक हम लोग दूसरे को भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल का वचन साफ बोलता है कि अगर मेरी ओर से मैंने तुझे बताया नहीं, तूने कैसी भविष्यवाणी की। झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, तो वो प्रभु की ओर से कोई रहता नहीं है, और वो बोलते कि अरे नहीं भविष्यवाणी करने का हो जाएगा, मतलब हवा में तीर मारने का, और वो प्रभु की ओर से संदेशा होता है भी नहीं है। ऐसे लोग गलत झूठे भविष्यवक्ता खड़े होते क्योंकि अपना महिमा के लिए, यीशु के महिमा के लिए नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर वो झूठे पैसे कमाने के लिए किसी के लिए होते हैं। पर देखो अगर वो सच्चा है मसीहा, तो यीशु मसीह का वो नाम कभी खराब नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं, तो आपको पहचानना है। अगर कोई आपके लिए प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है, तो आपको समझना है कि मैं गई थी तो उसने प्रोफेसी किया, ये यीशु की ओर से है कि नहीं। आपको और एक वरदान है जानने का कि ये इसका मैच हो रहा कि नहीं हो रहा है, वो अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है, किस तरीके से आपको जवाब दे रहा है, ये भी आपको पहचानना है। वो जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, उसको समझोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कौन झूठा भविष्यवक्ता है कौन सच्चा है। नहीं तो क्या होगा, आप यह हवा भविष्यवाणी के लिए भागते रहोगे। मैंने बोला आपको भविष्यवाणी के लिए भागना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है। अगर आपके एरिया में अगर सच्चा मसीहा जो भविष्यवक्ता है, अगर उसने आपके लिए प्रोफेसी किया है, वो प्रोफेसी पूरी होना ही ज़रूरी है। साथ में आपको वार्निंग भी देता है वो कि ये काम मत करना। कि मैं बहुत सारे लोगों को वार्निंग भी देती हूँ कि देखो प्रभु आपको देना चाहता है, पर अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं प्रभु ने आपको दे दिया है, साथ में मैं वार्निंग देती हूँ, क्योंकि ये वार्निंग हमारे ओर से नहीं होता है, यीशु की ओर से होता है। वो आपको बताते कि तूने ऐसा किया है, छोड़ दे, फिर तुझे मैं आशीष करूँगा। प्रभु ने बोला है कि जिस घर में जाओगे उन्हें शांति देना। अगर तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो तुम्हारी पाँव की धूल भी झाड़ के मत आना। तो अगर ऐसा है तो जो भविष्यवक्ता है आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको प्रभु दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, साथ में आपको वार्निंग भी देगा कि प्रभु आपके बारे में ये बता रहा है और ये काम मत करना। क्योंकि मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी की और वो पूरी हो चुकी है। मैं अपना बड़ापन नहीं दिखा, बता रही हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताया। क्योंकि मैंने बोला ना, मैं अपने और से कुछ नहीं बोलती, जो ईश्वर मुझे बोलता मैं वही बताऊँगी। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। बहुत सारे लोग को लगता है कि मैं कड़वी बातें करती हूँ। मैं कड़वी इसलिए बोलती कि परमेश्वर मुझे बोलने के लिए बोलता है, और वो कड़वी है पर वो सच है, और उसमें आप लोगों का ही फ़ायदा होता है जब कड़वी बातें बोली जाती है। तो हमें क्या करना है, झूठा और सच्चा जो है भविष्यवक्ता को जानना है। और प्रभु ने बोला, क्या बोले कि ऐसे व्यक्ति से मत डरो, ऐसे व्यक्ति से मत डरो। वो बोलते कि
हमें ईश्वर का हम भविष्यवाणी का वरदान है। बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते ये वचन बोलो आपके लाइफ में पूरा हो रहा है, वो बोलो आपके लाइफ में पूरा हो रहा है। ये होता नहीं है भविष्यवाणी। अगर वो यीशु को संदेशा दे रहा है कि प्रभु यीशु आज बोलते कि यीशु आज किसी के पेट में दर्द है तो उसको चंगाई करने जा रहा है, तो आदमी जिसके पेट में दर्द होता है वो प्रभु उसको परखता है और वो उसको चंगा करता है। ये होता है भविष्यवाणी। ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसा बोलो तो आपको मिल जाएगा, आप ऐसा बोलो आपको मिल जाएगा। ये भी प्रोफेसी, ये भविष्यवक्ता भी झूठे हैं। मैं आज क्यों बता रही हूँ पता है? प्रभु ने मुझे बताने के लिए बोला ताकि आपकी आंखें खुल जाए। तो हम लोग जानते हैं आगे कि बाइबल के वचन में प्रभु हमें और क्या कहना चाहते हैं। आगे के बाइबल के में जानते हैं हम लोग संत यूहन्ना का पहला पत्र 4:1। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वो ईश्वर की है या नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। देखो अभी ये कैसे पहचानोगे? मैंने पहले ही बोला, आप भी उसकी परीक्षा लेना, वो नेचर से कैसा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा के फल है कि नहीं, वो कैसा बात कर रहा है, किस तरह से चाल चलन है। प्रभु यीशु बोलते चाल चलन से आप पहचान जाओगे, उसके फलों से किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरह बिहेवियर कर रहे हैं, और वो बाइबल के द्वारा बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको उसके पहचानना है। पहले उसकी परीक्षा लेनी है। अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा के फल है ही नहीं, यीशु का नेचर है ही नहीं, और अपने आप को बोलते मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ या मैं चुना हुआ है, तो ये गलत है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके चाल चलन से आपको पहचानना है, उसको बाइबल के द्वारा परखना है कि वो जो बोल रहा है सत्य क्या नहीं है। तो ये आपको परखना है, तब आप उसके फलों से पहचानोगे। तो फिर हम लोग आगे के बाइबल के वचन में फिर से पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं ओमस का ग्रंथ 3:7। क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवक को सूचना दिए बिना कुछ नहीं कर सकता है। क्या है? परमेश्वर जो चुने लोग रहते हैं, पहले वो प्रार्थना करते हैं, वो संदेशा लेते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और जब तक उनको बताए बिना वो कुछ भी नहीं करते हैं। प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवक को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करते हैं, सच्ची में नहीं करते। वो आपको चुने लोगों को खड़ा करते हैं, बहुत सारे लोगों को खड़ा किया जाता है, उनको संदेशा देते हैं और अलग अलग लोगों को बोलते कि जा वहाँ पे संदेशा दें। क्योंकि पुराने ग्रंथ में बहुत सारे नबी आए थे, पहले ईश्वर क्या करते थे, उनसे बातें करते थे, उनको संदेशा देते थे, फिर उनको वहाँ पे भेजा जाता था कि पाप मत करो, ऐसा मत करो, फिर उनको बताते थे। ऐसे होते हैं चुने हुए लोग। हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह भी, प्रभु यीशु क्या बोलते, जो पिता परमेश्वर उनको संदेशा दे देते, उन्होंने जो संदेशा स्वीकार किया, लोगों को दिया, वैसे पतरस, इन सबको जितने नबी लोग हैं और आज भी जो लोग हैं, जो चुने लोग हैं, सच्ची में यीशु मसीह के हैं, उनसे प्रभु बातें करता है और जो संदेशा पहुंचाने का काम वो लोगों को देता है। जैसा कि मैं आज आपको देती हूँ, जब भी मुझे कुछ भी संदेशा मिलता है मैं आपको तुरंत बोलती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं कि वो लोग भी अगर संदेशा होता है प्रभु की ओर से आपको संदेशा देते हैं, तो वो असली में चुने हुए लोग रहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ एक गवाही। जब मैंने बोला ना, मैं जब यीशु मसीह में थी तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, और वो लोग आते थे प्रोफेसी के लिए आते थे। ओके, तो मैं उनको हमेशा वचनों के बारे में बताती थी, तो उनको वचन नहीं पसंद था। उनको क्या चाहिए था? उनको प्रोफेसी पसंद थी, उनको डायरेक्ट चंगाई पसंद थी, उनको वो चाहिए था जो उनको जो हिसाब से चाहिए वो चीज़ें उनको चाहिए थी। और मुझे लोग बोलते भी थे कि सिस्टर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैं बोलती भाई मैं देने वाली कौन हूँ? अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, अगर यीशु ने मुझे चाहा आपके लिए बोलने के लिए, तो मैं यीशु की ओर से आपको प्रोफेसी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो कभी कभी लोग बोलते थे मुझे ये चाहिए, वो मैंने हम लोग देने वाले कौन हैं? जब ईश्वर की इच्छा है तो वो ऑटोमेटिक आपको देंगे। ईश्वर जानता है आपके मन को, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस चीज़ में हो, किस हालात में हो, अब कब देना है उसको वो भी जानता है। जब आप किसी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, और जो सच्चा भविष्यवक्ता है, जो चुने भविष्यवक्ता आप जिसके पास जाते हो, वो क्या करता है, अगर यीशु की ओर से उनके लिए संदेशा होगा उसी समय वो आपको तुरंत देगा, वो आपसे छुपाएगा नहीं। गलत तो गलत, सही तो सही।
क्योंकि ईश्वर को पता है ना आपने ये गलत किया है, और ये गलत किया करने के बाद आपको पश्चाताप करने बोलेंगे, तभी आपकी आशीष खुलेगी। तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, प्रोफेसी या हवा सुनने के लिए जाते हैं, पर बोलते ना जब तक यीशु और नबी लोगों को संदेश नहीं देते तब तक वो आगे कुछ भी नहीं करते हैं। तो वैसे ही मुझे भी शुरू में प्रभु ने बहुत सारा संदेश दिया, मैं लोगों को पहुंचाया, पर कोई भी संदेश के ऊपर विश्वास नहीं करते आजकल। खाली लोगों को क्या चाहिए, मेरे लिए क्या बोला है, मेरे लिए क्या किया, मुझे अपने लिए कुछ चाहिए, बस यही यहाँ पे। तो प्रभु क्या संदेशा दे रहा है चुने लोगों के द्वारा, वो कोई सुनना नहीं चाहता है। आजकल वही है, प्रार्थना में जाते, प्रोफेसी करते, मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या हुआ जाएगा। अरे प्रभु संदेशा क्या देना चाहते उसको तो सुनो, बाइबल में क्या लिखा उसको तो सुनो। तो जो भी प्रभु यीशु चुने लोगों की तरह जो संदेश देते उसको सुनो गौर से, प्रभु क्या कहना चाहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट होता है आने वाले दिनों में। जैसा कि प्रभु ने भी मुझे लॉकडाउन से पहले भी बहुत सारे लोग आते थे, मैंने बोला था मुझे बहुत सारे लोग ऐसे आत्माएं उठाते हुए देखे जा रहे, तो मुझे इसका मीनिंग भी पता नहीं था। कभी भी क्या होता है ना, हम लोग खुद को नहीं पता रहता कि प्रभु यीशु हमें क्यों ऐसा दिखाते, क्यों बताते, क्यों विजन में दिखाते। पर जब लॉकडाउन से पहले ये मुझे पता नहीं था, तो मैं नई थी, तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मुझे यही विजन क्यों दिखाई दे रहा है। तो मैं सबको बताती थी, जो मुझे मेरे सामने आता था विजन, जो भी प्रभु बातें करता मैं उनके सबके सामने रख देती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता, पर उसका मतलब मुझे भी समझ में नहीं आता था। तो जब ये आत्मा को उठाए गए तो तभी लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, उनकी आत्माएँ उठाते लेके गई। तो मुझे बाद में पता चला, अच्छा प्रभु आप ये संदेशा देना चाहते थे आप मुझे। देखो कभी कभी हम लोग को भी पता नहीं रहता इसका मतलब क्या है, तो प्रभु हमें वो हर एक चीज़ सिखाता है हाथ पकड़ के कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, आने वाले दिनों में क्या होगा। ऐसे ऐसे हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो आपको चुने लोग जो सही भविष्यवक्ता है वो आपको संदेशा देंगे। पहले आप जिस प्रचारक के पास जाओगे, अगर वो आपको बोलेगा यीशु ने आज मेरे से ऐसे बातें किया है, तो आपको परखना है ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। वो आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि ऐसा ऐसा करो, वैसा वैसा करो। वो आपको पहले संदेशा सुनाएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। वो असली में वो सच्चा मसीहा का बेटा बेटी होते। आपको डायरेक्ट जहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई यीशु मसीह में नहीं है, क्राउड है, वहाँ पे नहीं भागना है। आपको अगर सही लग रहा है उस चीज़ में कि ये यीशु का बच्चा है, तो आप वहाँ पे जाइए, भीड़ देख के मत जाइए। तो आपको परखना है ये सब चीज़ें। तो कोई भी यीशु मसीह किसी नबी को संदेशा किए बिना कुछ भी नहीं करता है। वो इसलिए करता नहीं है कि वो पहले आपको अगुवाई करता है, किसी के द्वारा आपको मौका देता है, आपको पश्चाताप का मौका देता है, आपको बार बार बोलता है, फिर जो करना है उसको वो करता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में होने वाला है, वो चीज़ ऑलरेडी भविष्यवाणी में होने वाली है। आज भी प्रभु हमें संदेश देते हैं हर किसी न किसी के द्वारा कि पश्चाताप करो, मेरे वचनों के ऊपर चलो, मेरी बातें मानो। आज भी मौका देता है परमेश्वर हमें। तो हमें क्या करना है, अंतिम समय तक विश्वास करना है, पश्चाताप करना है, प्रार्थना में रहना है, हवा नहीं भटकना है। तो हम लोग आगे के बाइबल के वचन में जानते हैं। फिर हम लोग जानते हैं आगे के बाइबल के वचन के द्वारा संत मत्ती का सुसमाचार 5:17। ये ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों का रद्द करने आया हूँ, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। देखो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, जो मोसेस के टाइम जो संहिता थी जो थी वो उन्होंने क्या बोला है, उसको रद्द करने नहीं आए प्रभु यीशु, पूरा करने आए हैं। और वो पूरा हो रहा है और होने वाला है। तो हम लोग को भी ये जानना है कि कोई भी वचन रद्द करने नहीं आए, प्रभु यीशु उसको पूरा करने आए हैं। और जैसा कि हम लोग आज देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि यीशु आने वाले हैं, तो ये वचन पूरा होकर रहेगा। जो प्रकाशित वाक्य से लेके जो भी जितनी सारी घटनाएं पुराने ग्रंथ से लेके प्रकाशित वाक्य, ये सत्य है और वो पूरा हुए बिना भविष्यवाणी वो होके ही रहेगी। अगर कोई बोलता है क्या पता होने वाले कि नहीं होने, क्योंकि आज तक जो भी बाइबल में लिखा है उसके रिलेटेड आज भी हो रहा है वो चीज़ें। आपने परखा होगा हर चीज़ को, दुनिया में क्या हो रहा है। और अगर आप बाइबल पढ़े होंगे
अगर जानते होंगे और वो चीज़ हो रही है, तो हमें क्या करना है कि ये जो चीज़ें भविष्यवाणी में, तो वैसे मैं आपको ये भी बता रही हूँ, अगर ये प्रकाशित वाक्य में अगर संत यूहन्ना पवित्र में आविष्ट होकर ये प्रार्थना करता है और उसको ये सब दिखाई जाता है, भविष्यवाणी पूरी होती है, तो आपके लिए भी किसी ने अगर प्रोफेसी किया है या किसी से यीशु बातें करता है, तो पर वो अपने खुद के लिए प्रोफेसी नहीं कर सकता है। कोई भविष्यवक्त आपके लिए अगर कोई चुना हुआ है असली में, उसने अगर प्रार्थना आपके लिए प्रोफेसी किया है तो वो पूरी होगी, अगर आपका विश्वास हो तो उसके ऊपर, अगर आप उसको परखोगे तो सत्य वो यीशु की ओर से है या नहीं। तो ये जो है, यीशु ने अभी भी बोला है कि जो परमेश्वर ने जो मोसेस के टाइम जो किया था भविष्यवाणी, वो मैं पूरा करने आया है और ये पूरा होते ही रहेगा। ये मत समझो कि नहीं होगा, होगा। और आजकल के बहुत सारे लोग संदेशा दे रहे हैं यीशु मसीह की ओर से कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है, आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। अलग अलग तरीके से अलग अलग हम लोग को संदेशा मिल रहा है। अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो आपको परखना है कि यीशु का मसीह का बच्चा है या नहीं, वो हर एक चीज़ बताएगा। पर सबसे पहले आपको क्या बताएगा पता है आपको? जब यीशु मसीह का बच्चा रहेगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि यीशु के नाम से आपको प्रभु ये देने जा रहा है, वो देने जा रहा है, वो वैसा नहीं बोलेगा। आपको बोलेगा प्रभु के यीशु के नाम, प्रभु यीशु क्या बोलेंगे? पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है, ये बोलेगा। यीशु का सच्चा सुसमाचार यही है। और भविष्यवाणी होती रहेगी और जाती रहेगी। जब तक आप यीशु की बात नहीं मानेंगे तभी प्रोफेसी पूरी नहीं होगी, और जब तक पश्चाताप नहीं करोगे तब तक प्रोफेसी पूरी नहीं होगी। तो हम लोग लास्ट का वचन पढ़ते हैं, बाइबल के वचन में क्या लिखा है। लास्ट का वचन हम लोग पढ़ते हैं प्रिय चरित्रों का, और हम लोग पढ़ते 10 का 43। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखो, नबी जो चुने लोग रहते हैं, मैंने क्या बोला, जो चुने लोग असली में रहते हैं ना, वो आपको क्या बोलेंगे? वो आपको गवाही देंगे कि उनके नाम पे जो विश्वास करेगा उन्हें उनके द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। कितने सारे लोग विश्वास करते हैं, लोग विश्वास करते हैं पर पश्चाताप कितना करते हैं? उन्होंने साफ साफ कह रहा है पापों की क्षमा मिलेगी, पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें आशीष करे, वो तो होने ही वाला है। और पश्चाताप करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आप पहले भी बताया, बहुत बार बताया। जब मैं प्रभु यीशु में आई तो पवित्र आत्मा, जब प्रभु ने मुझे एक ही बात बोली थी, बेटी उनके पाप क्षमा कर दे। मैंने बोला कौन से पाप क्षमा कर दे? जिन्होंने आपका दिल दुखाया है या आपका दिल दुखा होगा। तो प्रभु ने मुझे ये बोला था, और लोगों को जाके बोल। तो जब मैंने पश्चाताप किया तभी पवित्र आत्मा मिला, तभी वरदान मिले। तो हमें हर एक यीशु मसीह का बच्चा आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। वो पहले क्या बोलेंगे? यीशु हमें संदेशा दे रहा है, पापों का पश्चाताप कीजिए, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं आपके लिए प्रोफेसी करूँगी, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती पता है? आप बोलोगे तो यीशु ने बोला, यीशु के नाम से जो भी मांगोगे पूरा हो जाएगा, मिलेगा। पर सबसे पहले क्या करना है? पापों का पश्चाताप करना है। ये भी मैं आपको बोलती हूँ। जब आप पापों का पश्चाताप करोगे, आपके अंदर की गंदगी जो पापों से भरा हुआ जो हर एक चीज़ है वो निकल जाएगी। तो क्या होगा? पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट करेगा, आपको राह दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, अच्छे रास्ता दिखाएगा, और आप उस आत्मा के पवित्र आत्मा से होके चलोगे, उनके वचनों के ऊपर चलोगे, तो आशीष ऑटोमेटिक हमारे लाइफ में काम करना स्टार्ट कर देता है। पर आज लोगों को पश्चाताप के लिए कोई बोलता नहीं, और लोग भी बोलते कि हमें पश्चाताप तो हमारा हो चुका है। नहीं, डेली करना है। हम लोग इंसान हैं, हमसे पाप रोज होता है। तो हमें क्या करना है? रोज पश्चाताप करना है। ये सुसमाचार है, क्योंकि यीशु का राज्य निकट आ रहा है और उनके वचनों के ऊपर चलना है। मैं ये क्यों बता रही हूँ पता है? क्योंकि मुझे प्रभु ने बोला कि मुझे मतलब नहीं पता है, प्रभु ने खुद बताया प्रोफेसी हर एक इंसान के लिए ऑलरेडी की गई है, पर उसका पूरा करना ईश्वर का काम है, जब हमारे ऊपर दया करेगा। देखो, जब यीशु आने वाले थे, जब यशायाह ग्रंथ में भी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यीशु आने वाले हैं,
वो हमारे लिए क्रूस पे बलिदान होने वाले हैं और हमारे पापों के लिए, ताकि हम लोग उद्धार पाए, आनंद जीवन पाए। तो ऑलरेडी उनकी भविष्यवाणी हो चुकी थी और वो कभी भविष्यवाणी टल नहीं सकती, क्योंकि बाइबल का वचन खुद बोलता है, पृथ्वी या सृष्टि टल जाए तो टल जाए, पर मेरा वचन ना टले। तो बहुत सारे लोग जो भविष्यवाणी होती है वो पूरी होना ही है। और जो प्रभु आपको चुनता है, अगर आपको चुना है नबी के द्वारा, वो नबी का पद आपको दे के रहेगा। अगर प्रेरित है तो आपको प्रेरितों के हिसाब से वो वरदान वो आपको जो है वो दे के रहेगा। अगर आप कैसे किस तरीके से आपको दे रहा है, किस पद में आपको चुन रहा है, वो मायने नहीं रखता। आप किस तरीके से आपको प्रभु ने चुना है वो आपको दे के ही रहेगा। क्योंकि देखो यीशु जब जाते हैं, जब उनके शिष्य रहते हैं, तो एक बोलते कि मेरे जो दो बेटे हैं, है ना, उनको आप दाएं और बाएं बिठा दो। पर वो क्या बोलता है, वो काम मेरा नहीं है, ऊपर वाले ने जिसको बोला है वही बैठ सकता है उसके दाएं बाएं, यीशु के दाएं बाएं, है ना। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर हमें मुझे भी करना है, मुझे भी करने दो, मैं भी करना चाहती हूँ भविष्यवाणी है। वो खुद से मत मांगे। यीशु अगर आपको देगा है ना, तो अपने हिसाब से आपको देगा, सही समय पे देगा। अगर ईश्वर चाहे आपको खड़ा भी कर सकता है, आपको जैसा चाहिए वैसा इस्तेमाल कर सकता है। तो हम लोग को यीशु को ये नहीं बोलना है कि यीशु हमें भी करना है, इन लोग कैसे करते, किस तरीके जानते हैं। हम लोग को यीशु से खुद से नहीं मांगना है, यीशु आपको देना चाहता है। क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है कि प्रभु यीशु कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। मतलब यीशु हमें चुनता है, अपना दिल, अपने अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से हम लोग, वो हिसाब से हमें चुनता है। तो ईश्वर की इच्छा रहती है किसको दाएं बाएं बिठाना है, किसको किस काम में ये करना है। हम लोग को जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। कोई लोग क्या करते हैं कि उसको जो ईश्वर ने चुना भी नहीं है, पर कोई लोग बोलते हैं कि उनको मतलब उनको मजा आती कि ये सब करने के लिए, अरे ये कैसे कर रहे, तो हम लोग भी करके देखें। जैसा कि बाइबल के वचन में लिखा है ना कि जब उनके शिष्य जब जाते हैं और कुछ लोग उनको देखते हैं, ये सब जब वो चलाते लूड़े लंगड़े को, जब ये सब देखते हैं चमत्कार, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये पतरस है, जब चमत्कार देखते बोला अरे देखो ये कैसे कर रहे हैं, हम लोग को भी करना है, हम लोग भी करते हैं यीशु के नाम से। और जब वो उनको तो चुना हुआ नहीं रहता है, पतरस और उनके चेलों को क्या, वो 12 शिष्यों को चुना हुआ रहता है। मतलब यीशु ने खुद उनको चुना है, उनको ऐसा नहीं कि वो अपने आप खड़े हो जाते। ओके, यीशु ने खुद उनको बोला था कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं। वैसे यीशु हमें बातें करता, हमें बताता है पहले कि आपको चुना है कि नहीं चुना है। आपको इतना दिमाग पे जोर लगाने की ज़रूरत है नहीं। जब चुना रहता है ना, पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक आपके पास आते हुए आपको सब बता देता है कि आप चुने हुए हैं, कि आपके पास क्या वरदान है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से नहीं, आपको सब बता देता है। तो उसी तरह जब वो लोग भी देखते ना इन लोगों को कार्य करते, तो वो लोग भी बोलते चलो हम लोग भी करते। और जब उस घर में घुसते और उनकी तरह काम करते हैं, तो उनको क्या होता है, दुष्ट आत्मा मार के भगा देता है, कपड़े फाड़ के सब करते। तो हम लोग को वैसा नहीं करना है। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं है, आपसे बातें नहीं करते, आपको नहीं बोलते कि आप चुने, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। आपको सामने से प्रभु यीशु खुद बताएगा। अभी आप बोलोगे कैसा पता चलेगा हम लोग को यीशु ने चुना कि नहीं, मैंने क्या बोला है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपने दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, पश्चाताप करना है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल में क्या लिखा है उसके आज्ञाओं का पालन करना है, प्रार्थना में रहना है। ऑटोमेटिक प्रभु यीशु आपके दिल को झांकेगा, आपको देखेगा। क्योंकि देखो परमेश्वर हर सबको देखता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, तो देखता है। तो जब आप देखते हो, आप जो कर रहे हो ना, परमेश्वर आपको देखता है और उस तरीके से आपको वो ऑटोमेटिक जिस समय बुलावा आएगा वो आएगा। वो जैसे कि बोलते हैं ना कि जो बुलाया जाता है उसका बुलावा रद्द किया नहीं जाता है। उसको बुलावा है तो आपको बुलावा ही आएगा। आपको फिर से आप वापस नहीं जा सकते हो। अगर आपने एक बार कदम रख दिया है सब चीज़ों में, तो आप अगर ना भी बोलोगे ना, आप फिर से पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब प्रभु परमेश्वर, जब मैंने भी बहुत कोशिश किया था कि बाबा ऐसा ऐसा मैं करूँ, पर मैं कितना भी कुछ भी करूँ, पर जो बोलते ना प्रभु ने जो बुलावा किया है तो वापस हम लोग जा नहीं सकते। वो ऑटोमेटिक हमारे मन में दूसरों के लिए फीलिंग आ जाती है, मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ। ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में काम करता है। और आपको किसी को पहचान बोलना नहीं कि मुझे चुना है कि नहीं चुना है। आप खाली प्रार्थना करो, बाइबल का वचन सुनो और उसके ऊपर आप पे चलो, पश्चाताप करो। वो पवित्र आत्मा को पुश करेगा, आपको बताएगा आप चुने हुए नहीं, आपको ऑटोमेटिक खड़ा कर देगा, आपको हर एक चीज़ बता देगा। तो आपको ज़्यादा ही करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं चुने हुई कि नहीं हूँ। तो देखो प्रभु ने हर किसी के लिए प्रोपेसी
रेडी किया है। आपको यहोवा नहीं भटकना है, खुद को भी ज़बरदस्ती से वो चीज़ खींच के नहीं लेनी यीशु की ओर से। ओके, आपको ये नहीं बोलना ज़बरदस्ती यीशु को, यीशु मुझे ही चाहिए करके। यीशु आपको खुद को दे देंगे। अगर आप बोलोगे बार बार, अरे बाइबल के वचन में ये लिखा है, तो बार बार रट्टा करोगे कि प्रभु मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेसिंग हूँ। जब तक आप प्रभु यीशु की बातें नहीं मानोगे, जब पापों का पश्चाताप नहीं करोगे, कि राह पे नहीं चलोगे, तो ब्लेसिंग वो खींच के भी कुछ मतलब है नहीं। ओके, वो जो हम लोग खींच के लेते और हम लोग को ज़बरदस्ती लेते, वो हम लोग को यीशु की ओर से चाहिए, वो छीन के हम लोग को लेना नहीं है। प्रभु यीशु ऑटोमेटिक हमें कर देता है, वो अपनी इच्छा से हिसाब से हम लोग को देता है। अगर देगा अभी, अगर वो अपनी इच्छा से देगा तो हम लोग को इतना आशीषित करेगा ना, आप सोच नहीं सकते हो। तो आप बोलोगे भाई मैं कहाँ थी और कहाँ से क्या हो गई। ओके, ये प्रभु का आशीष होता है, तो हम लोग को खींच के नहीं लेना है। तो सबके लिए भविष्यवाणी रेडी कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में खाली आपको क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जबरदस्ती यीशु से कुछ नहीं बोलना है। यीशु आपको खुद आशीष करेगा, आपके हारे आपको देखेगा क्या करेगा, वो सब सबको आशीष करेगा। तो ये था बाइबल का वचन, और मेरा यही एक था कि प्रभु ने जो मुझे मतलब समझाया था कि सबके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है और वो पूरी होके ही रहेगी। ऐसा नहीं कि अगर किसी के द्वारा आपके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है तो होके ही रहेगी। खाली आपको वेट करना है, पेशेंस करना है जो है, और यहोवा नहीं भागना है, और ज़बरदस्ती आपको प्रभु से नहीं मांगना है। प्रभु आपको ऑटोमेटिक देगा, मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि हर किसी के लिए भविष्यवाणी हो चुकी है। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करें। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो, या यीशु के राज्य में आपको बीज बोना है तो आप बीज बो सकते हो। और प्रभु यीशु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि मैं और यीशु का संदेश आपकी तक पहुँचाऊँ और हर एक बाइबल का वचन का मतलब समझाऊँ। तो प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।